जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की फ़ोटो के सामने बैठकर उनका दीपक जलाकर उनके सामने बैठते हैं, हाथों को खोलकर माँ से प्रार्थना करते हैं, उनसे अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। जो भी हम दिन भर में जो भी गलतियाँ जाने अनजाने में करते हैं, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता है, उन सब गलतियों के लिए हम माँ से माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया है। इनके सब चीज़ों के बारे में इन्होंने हमारे बताया है कि हमको कौन सा काम कैसे करना चाहिए या किस चीज़ का क्या मतलब है। हर चीज़ का इन्होंने अर्थ बताया है। अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया है। लेकिन श्री कृष्ण जय का सहयोग में स्थान और जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है। जन्माष्टमी तो हम जब से कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया, जब से आज तक हम जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों हम जन्माष्टमी मनाते हैं, तो इसके बारे में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि माने हर त्यौहार के पीछे जो है वो उसका जो वास्तविक रूप है, आध्यात्मिक रूप है, उसके रहस्य के बारे में माँ ने हमको बताया है। तो जन्माष्टमी के बारे में भी माँ ने हमको बताया है कि जन्माष्टमी जो है केवल एक ऐतिहासिक घटना या स्मरण उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर, हमारी चेतना में श्री कृष्ण तत्व का जन्म का, उसके जागरण का दिन है। ये वह दिन है जब हम अपने विशुद्धि चक्र पर स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण के गुणों को अपनी चेतना में स्थापित करने का संकल्प लेते हैं और श्री माता जी ने आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त भी करते हैं और हम उसको चेतना का संकल्प लेते हैं और श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी का जो आशीर्वाद है उससे हम उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। श्री माता जी के शब्दों में श्री कृष्ण अवतार का क्या उद्देश्य था। श्री माता जी ने अपने अनेक प्रवचनों में श्री कृष्ण के अवतार के विषय में गहन उद्देश्य को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य विकास के क्रम में नाभि चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र तक पहुंचा, तब उसे सामाजिक और सामूहिक होने की आवश्यकता महसूस हुई। इस स्वामिकता को दिव्य आधार देने और मनुष्य को साक्षी भाव में स्थित करने के लिए परमात्मा को एक ऐसे रूप में आना पड़ा जो पूर्णतः दिव्य भी हो और साथ ही मानवीय लीलाओं से परिपूर्ण भी हो। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे और वे उस समय आए जब मनुष्य ने अपने विकास के लिए एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया था। वे हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ रहे थे। जब मनुष्य ने अपने विकास में एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया था, तो वे मनुष्य क्या था, हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ रहा था। जब वे हृदय चक्र पर थे तो श्री राम आए थे। जब मनुष्य हृदय चक्र पर था, हृदय से सारी बातें वो सोचता था, तो उस टाइम जो है श्री रामचंद्र जी आए और उन्होंने एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति और एक आदर्श पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। मनुष्य को ये सीखना था कि संसार में रहते हुए भी मतलब ये उनका मतलब था। जब राजा सीताराम आए, श्री रामचंद्र जी आए, तो उनका यहाँ पर आने का मतलब ये था कि मनुष्य को ये सिखाना था कि हम संसार में रहते हुए भी जो है संसार से आलिप्त कैसे रहा जाए। उसे साक्षी भाव बनाना था कि हम साक्षी भाव में रहें और आलिप्त रहें, संसार में रहते हुए भी हम आलिप्त रहें और साक्षी भाव हमारे अंदर
रहे। साक्षी भाव को सिखाने के लिए योग के ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। उनको ये सिखाना था कि हमें साक्षी भाव कैसे हमें बनना है, साक्षी भाव हमारे अंदर कैसे आना है। तो इसको उन्हें सिखाने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। श्री माता जी कहती हैं कि आपका विशुद्धि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसी चक्र पर श्री कृष्ण का स्थान है। जब ये चक्र जागृत होता है तो आपकी वाणी में माधुर्य आ जाता है। आप किसी से कड़वा नहीं बोल सकते। अपने शब्दों में चैतन्य बहने लगता है। आपके शब्दों में जो भी आप शब्द बोलते हैं उसमें आपका चैतन्य बहने लगता है। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर गोपी को ये महसूस होता था कि श्री कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये परमात्मा का हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध है। मतलब जब गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं तो ये क्या था? ये उनकी लीला थी। ये परमात्मा का हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध था और साथ में सामूहिक संबंध है। सामूहिकता का भी संबंध था कि सब लोग एक साथ नाचते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते पीते थे। तो ये उनका लीला थी और उनको सामूहिकता का संबंध भी था। जब आपका विशुद्धि चक्र खुलता है तो आप सबके साथ एक हो जाते हैं। आप में कोई भेदभाव नहीं रहता है। आप में कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। हम जैसे साक्षी भाव में आ जाते हैं और उसमें अपने माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें साक्षी बना दीजिए। जब हम विशुद्धि चक्र को शुद्ध करते हैं तो माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमको साक्षी भाव प्रदान कीजिए। माँ हमको निर्लोभ साक्षी बना दीजिए। हमें जो है सब बातों से दूर रखिए और हमको साक्षी भाव प्रदान कीजिए। इस प्रकार हम माँ से प्रार्थना करते हैं। यही हमारा श्री कृष्ण का अवतार लेने का मतलब था कि उनको ये सब सिखाना था कि हम कैसे साक्षी बने और कैसे हम जो हैं वो स्वामित्व में आएँ, कैसे हमको जो है वो अपने चक्र को शुद्ध करना है। इसके आगे का भाग मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको दिल से मैं जय श्री माता जी कहती हूँ। वे कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।